जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले लाल जी की इस परम पवित्र माटी को कोटि कोटि प्रणाम, मां भारती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनके मुखारविंद से अभी आप संघ के 100 वर्षों की गाथा एवं उनके अद्भुत विचार संघ के प्रति श्रवण कर रहे थे। ऐसे सम्मानीय मनोज जी भाई साहब, विराजमान सभी भगवान श्री राम के भक्तगण, मातृशक्ति, सभी सनातनियों और इस कार्यक्रम के आयोजक सकल हिंदू समाज के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम और वंदन नमन करती हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि आज हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। संघ को 100 वर्ष पूर्ण हुए, इस भाव में हम समाज के लोग संघ को क्या समर्पित कर सकते हैं। तो संघ की विचारधारा, संघ की भावना, संघ का समाज हित का दर्शन जो है वो हम समाज को समर्पित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम में कोई भी संघ के द्वारा आयोजित किया हुआ कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित किया हुआ कार्यक्रम है शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में। इसलिए आज मैं जितनी बातें बोलूंगी ये कथाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, धार्मिक अनुष्ठानों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बैंक बैलेंस, खेती बाड़ी, इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सब बातों को कानों से सुन के हृदय में उतारना है। बिल्कुल भी इधर उधर की बातचीत, इधर उधर के प्रलापों में नहीं रहना है। जितनी देर भी हम चर्चा करेंगे, एक एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक, माताओं बहनों तक, सबको मेरी बातों को सुनना और समझना। सबसे पहली बात, लोगों के मन में ये प्रश्न आते होंगे कि जगह जगह पे इतने सारे हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहे हैं। संघ का उत्सव मनाना ही है तो हमारे पास और भी तरीके हैं। ढोल नगाड़े बजाओ, गली गली में स्वयं सेवक नाचे गाए, भगवा ध्वज लहराए, लेकिन नहीं, हमने उन उत्सवों को मनाने की जगह हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया। क्योंकि परम पूजनीय डॉक्टर साहब कभी चाहते ही नहीं थे कि संघ को 100 साल पूरे हो। वो तो कहते थे कि जितना जल्दी समाज जागृत हो जाए उतना जल्दी संघ को हम समाज में विलय कर देंगे। लेकिन हिंदू इतना सोया हुआ है, इतना सोया हुआ है। हमारे प्रचारक गण कहते हैं कि हिंदू एक लाइन में तभी चलता है जब 5वां कंधे पर बैठा हो, वरना मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने आप में ही बटे रहते हैं। इन हिंदू सम्मेलनों का उद्देश्य ये है कि समस्त हिंदू समाज जागृत हो। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः ताकालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। उठो लांजी वासियों, मैं साध्वी सरस्वती आपको जगाने के लिए आई हूँ। कब तक हम इस निद्रा में सोते रहेंगे, कब तक अपने देश से बेईमानी करते रहेंगे, कब तक अपनी माँ भारती की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। भ्रष्टाचार, पापाचार, धर्मांतरण, जाने कितने प्रकार की व्याधियां, और सबसे बड़ी बात, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस गौ माता का हमने दूध पिया, आज ना देश सुरक्षित रह रहा है, ना गौ माता सुरक्षित रह रही है। इसलिए समस्त हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। धर्मांतरण अमरबेल की तरह पूरे समाज में फैलती चली जा रही, फैलती चली जा रही है। 2 मुट्ठी चावल दिया, राइस क्रिश्चियन बन गए। 2-4 पैरासीटामोल की टैबलेट दे दी, धर्मांतरित हो गए। 2 बेटियों को 2-4 साल की शिक्षा मुफ्त में दे दी, धर्मांतरित हो गए। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, दीदी हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था तो हमको पैसों की जरूरत थी, तो किसी मिस्त्री व्यक्ति ने हमको 5 लाख रुपए का सहयोग किया तो हम धर्मांतरित हो गए। मैंने कहा, मूर्ख व्यक्ति, धर्म हमारी माँ के समान होता है, और 5 लाख क्या, कोई 50 करोड़ भी दे दे तो अपना धर्म नहीं बेचा जाता है। थोड़े से पैसों के लिए धर्म बेच दोगे? इतने गिर गए हो तुम। भगवत गीता कहती है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना उचित है, पर दूसरे के धर्म को कभी स्वीकार मत करना हिंदुओं, वरना तुमसे ज्यादा गर्त में कोई और नहीं जाएगा। क्यों जाना किसी और के यहाँ? हमारा धर्म इतना विराट है,
लेकिन समस्या इसी बात की है। माताएं आएंगी, कहेगी दीदी बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। यहीं पास में किरनापुर है। 2014 से मैं अभी तक कथा वहाँ पे पिछले बचपन से कथा करते आ रही हूँ, और बीच बीच में कथा नहीं भी होती तो मेरा आना जाना लगा रहता है। वहाँ के लोग बड़े धार्मिक और बड़े भाव वाले हैं। तो बहुत पहले जब मैं आई थी तो वहाँ माता जी मिली, बोले कि साधी जी मैं कौन से भगवान की पूजा करूँ। अब मैं तो भगवान कृष्ण को मानती हूँ, तो मैंने कह दिया कि भगवान कृष्ण का पूजन करो। फिर मैं 2-5 साल बाद आई तो उन्होंने कहा कि दीदी मैंने क्या किया, वो भगवान कृष्ण की पूजा करके मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी ना, तो मैंने दुर्गा माता को पूजना शुरू करा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अभी मैं फिर थोड़े समय पहले आई तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी माता जी ने मनोकामना पूरी नहीं की, तो मैं शंकर जी को पूजने लगी। मैंने कहा शंकर जी पूज लो, दुर्गा जी पूज लो, भगवान कृष्ण पूज लो, लेकिन धोखे से भी पीर फकीरों के यहाँ अब मत चले जाना। इसका मतलब ये नहीं कि मनोकामना पूरी ना हो तो भगवान बदल लो। ये कैसा समाज है? इष्ट हमारा एक होता है और भगवान से स्वार्थ रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। अकामः सर्व कामो मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से की जाती है, लेकिन हिंदुओं के साथ तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है कि मन्नत मनोकामना पूरी ना हो तो ये भगवान बदल लेते हैं। एक दिन एक आदमी जाने लगा अपने लोगों के साथ साथ में कि बोले कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। उनकी पत्नी खड़ी हो गई दरवाजे पे, एक दिन बाल्टी लेकर पानी भर। तो वो बोला कहाँ से आ रहे हो? बोले फला फला जगह से आ रहे हैं। तो बोले एक बात बताओ, 1 महीने पहले तुम्हारे पिताजी गए थे, जब तुम्हारे पिताजी स्वधाम गमन उनका हुआ था तो तुम उनको जलाने के लिए कहाँ गए थे? बोले शमशान गए थे। जब शमशान गए थे तो आके क्या किया था? बोले नहाया था। बोले अब जितने दिन रोज तुम यहाँ से जाओगे और आओगे विधर्मियों के यहाँ से, रोज बाल्टी पर पानी से पहले दरवाजे पे नहलाया जाएगा, उसके बाद ही अंदर लेकर के आया जाएगा। जिस दिन माताओं ने अपने भाई बहनों को सुधारना शुरू कर दिया, पतियों को सुधारना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, गीता जैसा ग्रंथ है, हजारों लाखों ऋषि मुनि है, 33 कोटि देवी देवता है, और इनके बाद भी अगर तुम्हें किसी जीसस के पास जाने की आवश्यकता पड़ रही है, किसी पीर फकीर के पास जाने की आवश्यकता पड़ रही है हिंदुओं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अपने धर्म को समझो, जानो कितना विराट धर्म है। उड़ीसा में मैं गई थी, 2009 का विषय है, बहुत छोटी थी मैं, पूरा गांव कथा सुनने आ गया। मैं पूछती थी कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं, तो सब कहते थे ना छोटी सी बच्ची कथा कर रही है तो सब देखने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा बढ़िया, इतना प्रेम मिला कि मैंने कहा मैं अगली बार भी आपके यहाँ आऊँगी। मैं 2-4 साल बाद लोगों ने मुझे फिर बुलाया। अब जहाँ पूरा पंडाल हजारों की भीड़ से भरा रहता था, वहाँ मुश्किल से 1000-2000 लोग बैठे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया, 2-4 साल ही तो बड़ी हुई हूँ, ऐसा क्या हुआ कि लोग आना बंद हो गए, कथा तो वही सुना रही। बोले नहीं दीदी सब धर्मांतरित हो गए। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा ऐसे कैसे धर्मांतरित हो गए? बोले उनके लोग आए और उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, परीक्षा करते हैं, जिसके भगवान में ज़्यादा ताकत होगी उसी के धर्म को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो कैसी परीक्षा करी? बोले कि बहुत सारा पानी एक जगह पे भरा गया और फिर हनुमान जी की मूर्ति रखी, मूर्ति डाली, मूर्ति डूब गई, और उसके बाद क्या किया गया, क्रॉस लिया, लकड़ी का क्रॉस था, पानी में डाला, वो तैरता रहा, और वो जब तैर गया तो कहा देखो देखो तुम्हारे हनुमान जी खुद डूब गए, खुद को बचा नहीं पाए, तो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? मैंने कहा देखो, पहली बात तो हिंदू धर्म में परीक्षा पानी वानी से नहीं होती, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा, शाम को बुलाया सबको, अग्नि जलाई, हनुमान जी महाराज की मूर्ति को रखा। जैसे मूर्ति आग में तप के कुंदन बन जाती है, हनुमान जी तो चमकते रहे महाराज, पर जैसे उनके क्रॉस निकाल के आग में डाले सब धू धू करके जल गए। मैंने जा कहा जो खुद को नहीं बचा पाए, मेरा किसी भी धर्म से, किसी के भी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, पर ये बात हमें समझना होगा कि जब हम तुम्हारे अमेरिका में आकर के किसी को धर्मांतरित नहीं करते, यूरोपियन कंट्रीज में जाके धर्मांतरित नहीं करते, तो क्या आवश्यकता है यहाँ पे आकर के हमारे भोले भाले आदिवासी बंधुओं को, हमारे समाज के लोगों को परेशान करने का? ना, हम सबको ये संकल्प लेना होगा, धर्मांतरण को रोकना
है। ये सब हिंदुओं का कर्तव्य है। हम कहते हैं, मैं साध्वी सरस्वती कहती हूँ, मंदिरों में जाके हजारों का भंडारा कराओ या मत कराओ, पर अगर तुम्हारा कोई हिंदू भूखा है तो पहले उसे भोजन कराओ ताकि वो धर्मांतरित ना हो। अपनी बेटियों को महंगी महंगी शिक्षा ना दे पाओ, थोड़ी कम दे देना चलेगा, पर समाज की और 4 बेटियों को गोद लो, उनको भी शिक्षा दिलाओ ताकि शिक्षा के अभाव में कोई उन्हें धर्मांतरित ना कर सके। हमारे आसपास जो डॉक्टर इत्यादि है, उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि अगर गरीब व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो उसका फ्री में निःशुल्क रूप से इलाज करिए, ताकि किसी औषधि और किसी बीमारी की वजह से वो दूसरे धर्म की राह ना पकड़े। पहला विषय। दूसरा विषय, आप सभी समझिए इस बात को, देश में हिंदुओं का संगठित होना बहुत आवश्यक है। हिंदू संगठित नहीं है। मैं सदैव कहती हूँ, कुत्ते को पत्थर मारोगे तो कुत्ता भाग जाएगा, पर मधुमक्खी के छत्ते पे अगर पत्थर मारोगे वो अटैक करेगी। हिंदुओं, छोटा छोटा समाज मिलकर के एक पूरा संगठन मिलता है। मैं इस समाज का हूँ, मैं इस समाज का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ ना। आज से हम सब की एक ही जाति है। हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सब हिंदू सहोदर भाई हैं। ये परम पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी ने उडुपी से यह आवाहन किया था चारों शंकराचार्यों के सानिध्य में कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं, हम पतित नहीं हैं। हम इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर जाएंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर तुम संगठित रहोगे, साथ में रहोगे, मिलजुल करके रहोगे, तो इस दुनिया में कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। एक बड़ी प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगी तो सारे लोग इधर उधर भागने लगे। एक छोटी सी टिटहरी थी, वो टिटहरी रोने लगी, इस जंगल में जन्म लिया मैंने, इस जंगल का अन्न खाया मैंने, इस जंगल का पानी पिया, और मेरे सामने जंगल जल रहा है। टिटहरी क्या करती, अपनी चोंच में जल भरती और जंगल की आग में डालती। उधर से कौवों का एक झुंड जा रहा था। कौवों के झुंड ने कहा, टिटहरी तू पागल हो गई है, ये तू 1000 साल भी करेगी, तेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। टिटहरी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, मैं ये बात जानती हूँ, मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, पर जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा तमाशा देखने वालों में आएगा। लांजी वासियों, आसपास के क्षेत्र वासियों, आप निर्धारित करो आपका नाम किस चीज में चाहिए आपको, आग बुझाने वालों में या तमाशा देखने वालों में। ये क्षेत्र बड़ा धार्मिक है। मैं बचपन से आ रही हूँ, मुझे पता है आपकी श्रद्धा राम पे है, आपकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में है, आपकी श्रद्धा माता किरनाई में है, आपकी श्रद्धा भगवान की कथाओं में है, आपकी श्रद्धा बाबा घासीदास में है, आपकी श्रद्धा संत रविदास में है, और हम उनको नमन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन संत रविदास जी महाराज, जिनकी कल जयंती थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक समरसता और सनातनियों को एक करने में बिता दिया, और अगर हम उनके अनुयायी हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हम हिंदू सब एक है, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी एक ही जाति है, हम भारत माता के पुत्र हैं और सच्चे सनातनी हैं, इसके सिवा कोई जाति नहीं। संघ कहता है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं, हम सब उस माँ भारती के बिंदु हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में संघ ने पंच परिवर्तन के बारे में चर्चा की है। पंच परिवर्तन क्या है? पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन। माताएं यहाँ बैठी हैं, मेरे देश की वो माँ है जो राम को प्रकट करने पे मजबूर कर दे, भगवान कृष्ण को इस धरती पे आने पे मजबूर कर दे। मैं विदेशों में जाती हूँ तो देखती हूँ, पति पत्नी काम करते हैं, दोनों अपना पैसा कमाते हैं, पत्नी अपना खाना ऑर्डर करती है, पति अपना खाना ऑर्डर करता है, दोनों बराबर से पैसा देते हैं। किसी ने अगर महीने में थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया तो दोनों की खूब लड़ाई होती है।
एक ने पिज्जा ऑर्डर किया, अगर दूसरे ने उसके पैसे का पिज्जा खा लिया तो आपस में लड़ने लगते हैं। एक दिन मैं कथा के लिए जा रही थी, बगल में पड़ोसी थे भाई साहब, मैंने कहा ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं? बोले पत्नी ने पिज्जा ऑर्डर किया था और पति ने रात को फ्रिज में रखा पिज्जा खा लिया, तो पत्नी चिल्ला रही है कि तीसरी बार है, दिस इज द थर्ड वार्निंग, अदरवाइज आई डिवोर्स यू। मैंने कहा भाई 3 बार पिज्जा खा लिया, उसके पैसे का तो डिवोर्स दे देगी? मैंने कहा यहाँ तो पिज्जा इसके पैसे का खाया, इस बात की लड़ाई हो रही है। हमारे भारत में इस बात की लड़ाई होती है कि पत्नियां 1 बजे रात को अगर पति घर आता है तो कहती है कि गरम गरम खाना बनाया था, ठंडा हो गया, ठंडा खाना थोड़ी खाना पड़ता है। तो पति गरम खाना खाए इसलिए पत्नियां लड़ाई करती है। रात के 1 बजे गरम गरम रोटी बना के खिला रही है कि जी सुनो, ठंडी रोटी मत खाओ, तुम गरम खा लो। विदेश से एक महिला आई, कहती है कि अरे भारत की औरतों को कुछ नहीं आता, हमारे की औरतों को देखो चांद पे पहुंच गए। एक माता खड़ी हो गई, बोले पहुंच गई होंगी तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां चांद पे, हमारे यहाँ की स्त्रियों को देखो पति के प्राण संकट पे आए ना तो यमराज के पास भी जाके पति के प्राण खींच लाती है। या तो सत्यवती जैसी माताएं, ये भारत की माताएं हैं। कुटुंब प्रबोधन स्त्रियों के सिवा संभव नहीं है। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य ये है कि जब आप माँ हैं तो आप यशोदा कौशल्या हैं, जब आप पत्नी हैं तो आप सीता हैं, जब आप बच्चे की टीचर है, बच्चे को पढ़ा रही है तो गार्गी और मदालसा है, जब राष्ट्र धर्म समाज के लिए अपनी वाणी को प्रखर करने की बात आए तो आप झांसी की रानी हैं, जब विधर्मियों के खिलाफ लोगों को एकत्रित करने की बारी आए तो आप दुर्गावती हैं। आपके अंदर ही दुर्गा है, आपके अंदर ही काली है, आपके अंदर ही चंडिका है, आपके अंदर ही अन्नपूर्णा है। लेकिन समस्या इस बात की है, अन्नपूर्णा वाले देश में आजकल माताएं बच्चों को ठीक से भोजन भी नहीं करा पा रही हैं। बच्चा खाना खाता है और 1 मिनट रोने लगे तो मोबाइल की स्क्रीन खोल के सामने रख देती है, कहती ले ले खा ले। और बच्चा पूरे समय टॉम एंड जेरी देख करके, सिन चैन देख करके, और आजकल तो और भी पेप्पा पिग और पता नहीं कौन कौन से वो आ गए हैं, उनको देख देख के भोजन करता है। क्या बताइए माताओं, जितनी माताएं बैठी मुझे बताना, आज से 20 साल पहले मोबाइल फोन नहीं था तो आपके बच्चे भूखे मर रहे थे? बोलो जरा, आपके बच्चे खाना नहीं खा रहे थे क्या? खा रहे थे ना। तो 20 साल पहले मोबाइल फोन नहीं था तब बच्चे खाते भी थे। 20 साल पहले मोबाइल फोन नहीं था, बच्चा दिन भर रोता ही रहता था क्या? बच्चा चुप होता था। कैसे? माँ की लोरी से, माँ की बातों से, दादी के आंचल से, दादा की सीख से, नाना नानी के स्नेह और प्यार से। लेकिन अब तो परंपरा बदल दी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने। पहले परंपरा हुई हम दो हमारे दो, फिर परंपरा हुई हम दो हमारा एक, आजकल बात चल रही हम दो हमारा कोई नहीं। ये क्या परंपरा है? और उधर परंपराएं हम 5 हमारे 25 और हमारे 75 भी हो सकते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है महाराज। इसलिए अगर रिश्तों को बनाना है, कुटुंब चलाना ही, कुटुंब प्रबोधन का क्या करोगे अगर कुटुंब ही नहीं रहेगा? ये शिक्षा किसको दूंगी जाकर? कम से कम 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे तो हो तुम्हारे बेटे के पास, चाचा चाची ताया ताई उनके वंशजों के पास तो हो, वरना आने वाले समय में बुआ चाचा रिश्ते ये सब खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? उन विदेशियों में और हम में क्या अंतर रहेगा? भारत की परंपरा उसके परिवार से है, उसके कुटुंब से है, उसके घर से है। इसलिए माताओं, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, बल्कि हनुमान चालीसा होनी चाहिए। बच्चों के मुख से गायत्री मंत्र निकलना चाहिए। आजकल आईपैड में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस दुनिया में पुस्तक और शिक्षक, इन्हीं दोनों का संबंध से ही विद्या प्राप्त की जा सकती है। बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों की पहली गुरु माता सरस्वती होती है। माता सरस्वती को मानिए। सरस्वती शिशु मंदिर में, विद्यालय में जब हम जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है भोजन मंत्र, हमें सिखाई जाती है प्रार्थना, हमें सिखाया जाता है अपने बड़ों का सम्मान करना, माता पिता और आचार्यों को प्रणाम करना। वहाँ पे हम सर जी टीचर जी नहीं बोलते, हम आचार्य जी कहकर के संबोधित करते हैं। अध्यापकों से प्रेम से। आजकल के बच्चे, आजकल के जेनजी खास तौर से, हालांकि जेनजियों में बहुत सारी क्वालिटी भी है, लोग बुराई करते रहते हैं, मेरे पास उनकी बहुत क्वालिटीज आती है, लेकिन समस्या इस बात की है भाषा बोध नहीं है। आजकल के जेनजीज को माता पिता को डूड डूड करते रहते हैं।
टीचर्स को, अरे यार सर, अब सर अगर यार बन जाएंगे तो सर कभी पढ़ा नहीं पाएंगे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर शिक्षक थोड़ा कठोर नहीं होता, अगर शिक्षक बच्चों के प्रति संयम नियम लागू नहीं करता तो कार्य नहीं चलता। और पहली शिक्षक कौन है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहली शिक्षक ही माता है। तो कुटुंब प्रबोधन माता से प्रारंभ होता है। हमारे दादा दादी घर की नींव है, हमारे माता पिता घर की छत है, और हमारे घर के युवा हमारे इस घर का स्तंभ है। स्तंभ, नींव और छत, अगर तीनों में से कोई एक भी डगमगा गई तो पूरा घर चला जाएगा। इसलिए कुटुंब प्रबोधन आवश्यक है। दूसरा विषय सामाजिक समरसता, जिसके विषय में अभी मैंने बात की कि हम सब जाति पातियों से परे होकर के हम सब एक भावना, एक विचार कि हम सबका एक ही परिचय, हम सब माँ भारती की संतानें हैं। आप सभी ने एक वाक्य अभी बहुत सुना होगा, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जोर से बोलो, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब भाई भाई हैं। ये सूत्र लेकर के चलना है। तीसरा विषय स्व का भाव, स्वदेशी अपनाएं। हमारे जीवन में, ये तो थोड़ा सा गांव वाला भी क्षेत्र है ना, आसपास के क्षेत्रों में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जब लोग मांस खा के जीवन यापन करते थे, भारत एकमात्र देश था जिसे खेती करना आता था। पूरी दुनिया जब बिना कपड़ों के घूमती थी, तब भारत कपड़ों की बुनाई करना जानता था। पूरी दुनिया जब अनपढ़ गवार की तरह घूमती थी, तो भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसी विश्वविद्यालय थी। जिस देश का वैभव इतना वैभवशाली रहा हो, जिस देश में इतनी अद्भुत अद्भुत कलाकृतियां रही हो, आप बताओ उस देश का व्यक्ति जब विदेशी ब्रांड देख करके या विदेशी चीजों को देख करके या विदेशी भाषा को देख करके इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि अपने देश को भूल जाता है, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए स्व का भाव हो, स्वभाषा, स्वभोजन, स्ववेशभूषा, स्वभेषज, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारा देश, हमारा धर्म तभी आगे बढ़ेगा। 1905 में आजादी की लड़ाई में जब बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा कि देश स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, तो उन्होंने कहा कि लड़ाई कई प्रकार की है। तो एक लड़ाई स्वदेशी की है। उस समय आपको ये बात पता होगी कि बहुत सारी चीजें विदेशी आती थी, उन्होंने पूरी तरह से विदेशी चीजों का बहिष्कार कराया और स्वदेशी पर निर्भर कराया। अगर वही भावना आज तक चली आई होती आजादी के बाद भी, तो शायद हम अभी भी मानसिक रूप से गुलाम नहीं होते। इसलिए हमें स्व का भाव लाना होगा। दूसरा, नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य हर एक व्यक्ति को, ध्यान से सुनो भाइयों, 5 प्रकार की भक्ति है। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति, जिसमें राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है। हमें राष्ट्र भक्ति करने में शर्म आती है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बोलने में भी अब तक लोगों को शर्म आती थी। भगवा आतंकवाद के नाम से लोग एक दूसरे को जानते थे। लोग अपने धर्म, अपने राष्ट्र के प्रति इतने कायर हो चुके थे कि अपने घर में घुस गए थे। हमारे 33,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया, हम चुपचाप बैठे रहे। सोमनाथ का मंदिर टूटा, फिर भी तुम खामोश रहे। जिसने चाहा उसने लूटा, फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है। इस आर्य संस्कृति का देखो अब कितना आकर्षित माथा है। सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुंचे कि महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठा के हाथों में, एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। अब गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। हर नागरिक का कर्तव्य है हिंदुत्व होने पे नाच करो। हर नागरिक का कर्तव्य है अपने देश की रक्षा करो। हर नागरिक का कर्तव्य है अपने देश को सुरक्षित और स्वच्छ रखो। यहाँ की नदियों को साफ रखो, यहाँ के आसपास के वातावरण, खेत खलिहान को सुरक्षित रखो, पहाड़ों को स्वच्छ रखो। क्या जगह जगह सरकार की गाड़ियां घूमेंगी और ये बताएंगी कि यह कचरा इसमें डालो, ये कचरा? अरे इतना कॉमन सेंस तो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहती है, लेकिन हम इस्तेमाल भी करते हैं, फेंकते भी है, गाय उसे खाती भी है, कैंसर भी होता है। एक प्रकार से हम कितने पाप करेंगे आप बताइए?
अपने घर को माताएं कितना सजाती हैं, साफ सुथरा रखती है। कोई आपके दरवाजे पे 100 बार थूक के भी चला जाए ना तो भी आप साफ तो करोगी ना, अपने घर को गंदा नहीं रखने दोगी ना। लेकिन जब लोगों को कहो कि सड़कों से प्लास्टिक उठा लो, कचरा उठा लो, अरे जब लोग फेंकने से बाज नहीं आते हम कितनी बार उठाएंगे? 100 बार उठाओ, 1000 बार उठाओ। ये भारत भूमि तुम्हारी माँ है और अपनी माँ को स्वच्छ रखना हर नागरिक का कर्तव्य है प्यारे। 5वां, पर्यावरण। पर्यावरण के लिए मैं एक ही बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। पेड़ हम लगाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए नहीं, पेड़ हम लगाते हैं स्वयं को बचाने के लिए। क्योंकि पेड़ संत है और संत कहते हैं स्वयं न खादंति फलान वृक्षा स्वयं न पीवंति स्वमेव नद्या धरा धरो वर्षतनात्म हेतु परोपकाराय संत्या विभूत्या। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, पेड़ अपनी शाखाओं और तनों का सदुपयोग स्वयं के लिए नहीं करती, समाज के लिए करती हैं। तो समाज का भी कर्तव्य बनता है कि लकड़ियों को, पेड़ों को काटने की जगह पेड़ों को लगाना प्रारंभ करे। हर सनातनी अपने जन्मदिन वर्ष पे, अपनी एनिवर्सरी पे जो भी उत्सव है, 11, 21, 101, 1000 जितना बढ़ सकता है पेड़ अवश्य लगाए। पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो समाज जीवित रहेगा, वरना समाज को थोड़े ही समय पे, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्थानों पे ऑक्सीजन की कमी इसलिए होने लगी है क्योंकि कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, इन 5 परिवर्तनों को जीवन में धारण करो। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, अभी मेरे भैया परम पूजनीय संत श्री राम बालक दास जी महाराज आपके क्षेत्र में 3-4 जगह पे आए थे, सभाएं करके गए। संत क्या मांगता है आपसे? कुछ नहीं। संत कहता है जो बटोरा जाए वो विषाद होता है, जो बांटा जाए वो प्रसाद होता है। वो बांट के गए यहाँ पे कि किसी भी बेटी को शिक्षा का अभाव हो मेरे पास आओ, किसी भी बच्चे को। लेकिन मेरे भैया दानवीर हैं, उनके पास बहुत कुछ है, वो देते हैं, पर बहन शायद दे ना पाए लेकिन मांगने जरूर आई है। मैं साध्वी सरस्वती समस्त लांजी वासियों के सामने अपनी झोली फैला करके एक भिक्षा मांगती हूँ, और भिक्षा में मुझे आपका धन, रुपया, पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपसे एक संकल्प चाहिए कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर घर से संघ शताब्दी वर्ष के उत्सव में हर घर से एक प्रचारक मुझे समर्पित कर दो। एक प्रचारक, एक स्वयं सेवक मेरी झोली में डाल दो, और जब घर से स्वयं सेवक निकल गया तो मैं समझूंगी मेरा लांजी में आना सार्थक हो गया और आप सभी से बात करना सार्थक हो गया। हर घर से स्वयं सेवक निकले और कम से कम 10 से 20 प्रचारक अगर घर से निकले तो आप समझना कि आपका जीवन, क्योंकि घर में डॉक्टर बने तो भाग्य की बात है, इंजीनियर बने तो भाग्य की बात है, IAS IPS निकल जाए तो भी बड़े भाग्य की बात है। लेकिन समझना कि अगर आपके घर से कोई प्रचारक निकल गया संघ के लिए तो आपके जीवन में कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि आपका बेटा समाज की सेवा करने के लिए जा रहा है। इसलिए इतनी सी प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लेना। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी राष्ट्र, हमारी मातृभूमि। मैं बचपन से 6 वर्ष की उम्र से भागवत कथा, राम कथा कर रही हूँ, पर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई 8-9 वर्ष की तो मैंने देखा समाज एक अग्नि की ज्वाला में भटक रहा है, चारों तरफ से धू धू करके जल रहा है। उस जलते हुए समाज को बचाना बहुत आवश्यक है। तो मैंने कथा के साथ साथ राष्ट्र की व्यथा सुनाना भी प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे लोग मुझे धमकियां देते हैं, आपको डर नहीं लगता? तो मैं उनसे कहती हूँ जब तक मेरे हजारों भाइयों का, हजारों माताओं का आशीर्वाद और साथ मेरे साथ है, दुनिया के किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे आंख में दिखा सके। तो आपके बल प्रभाव से तो मैं पूरी दुनिया में जाके काम कर रही हूँ, पर हिंदू ही सोया रहेगा तो हमारा भी मनोबल टूट जाएगा। इसलिए इन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हिंदुओं जागो, अब दोबारा मुझे आकर के जगाना ना पड़े बल्कि उत्साहवर्धन करना पड़े। इसलिए जागो, और कभी भविष्य में फिर से समय हुआ तो आपके लांजी में 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए आएंगे और फिर सभी के साथ मिलकर राष्ट्र धर्म की चर्चा करेंगे। इसलिए
अंत में दुष्यंत कुमार की वो लाइनें जो कहती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति की आग को जगाओ, उठाओ दोनों हाथ और मुट्ठियां बांध के मेरे साथ बोलना। अब जितना पहले बोला था उसका डबल बोलना है, चारों तरफ गूंजनी चाहिए आवाज, जोर से बोले भारत